कल्पना कीजिए, आप बर्फीले तूफानों और पत्थरों से भरी संकरी पगडंडियों को पार करते हुए हिमालय के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां इंसानी आवाजें थम जाती हैं। सिर्फ हवा की सरसराहट, कभी-कभी बर्फ के टुकड़ों का टूटना और आपके सामने खड़ा है एक ऐसा पर्वत जो बाकी सबसे अलग है। काला, ठोस, सीधा आसमान को छूता हुआ, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे गढ़ा हो। यही है कैलाश पर्वत। कहते हैं यहाँ समय भी थम जाता है और जो इसके करीब जाता है वह वही इंसान बनकर वापस नहीं लौटता। कुछ के लिए यह भगवान का घर है, कुछ के लिए ब्रह्मांड की धुरी और कुछ के लिए यह एक ऐसा रहस्य है जिसे सुलझाने का साहस इंसान ने अभी तक नहीं किया। तिब्बत के नागरी क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 6,638 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कैलाश पर्वत न सिर्फ एक प्राकृतिक चमत्कार है बल्कि आध्यात्मिकता और रहस्य का संगम है। यह 4 महान नदियों सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज और कर्णाली का उद्गम स्थल है और कई धर्मों में इसे पवित्र माना गया है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह भगवान शिव का निवास है जहां वे समाधि में लीन रहते हैं। बौद्ध धर्म इसे ब्रह्मांड का केंद्र मानता है। जैन धर्म में यह ऋषभ देव की मोक्ष स्थली है और प्राचीन बौद्ध धर्म में इसे देवताओं का निवास माना गया है। लेकिन इन धार्मिक मान्यताओं से परे यहाँ ऐसे कई अनसुलझे सवाल हैं। इसकी अद्भुत आकृति, इसके चारों मुखों का पूर्ण दिशाओं से मेल खाना, यहाँ होने वाली रहस्यमयी घटनाएं और वैज्ञानिकों के लिए भी इसकी अप्राप्यता। कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं, यह धरती पर मौजूद एक ऐसी जगह है जो इंसान की कल्पना, विश्वास और जिज्ञासा की सीमाओं को चुनौती देती है। आप देख रहे हैं एपिक विजडम, जहां हम सिर्फ इतिहास नहीं सुनाते बल्कि आपको समय की परतों के उस पार ले चलते हैं, जहां आस्था, विज्ञान और रहस्य मिलकर ब्रह्मांड की अनकही कहानियां रचते हैं। यहां हर कहानी आपको सोचने पर मजबूर करेगी, हर तथ्य आपको जिज्ञासा से भर देगा और हर यात्रा आपके भीतर के खोजी को और गहरा कर देगी। अगर आप भी ऐसे ही रहस्यमय और अद्भुत अनुभवों के सफर पर निकलना चाहते हैं तो यही बने रहिए, क्योंकि जो आप आज सुनने वाले हैं वह आपके दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल सकता है। कल्पना कीजिए, आप हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों के बीच खड़े हैं। ठंडी हवा चेहरे को काट रही है और सामने दिखाई दे रहा है एक ऐसा पर्वत जो बाकी सबसे अलग है। कैलाश पर्वत की चोटी पर बादल ऐसे चिपके रहते हैं जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बांध कर रखी हो। यहाँ का सन्नाटा, यहाँ की हवा और यहाँ का माहौल, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे आप किसी दूसरी दुनिया के दरवाजे पर आ गए हो। कैलाश पर्वत को 4 प्रमुख धर्म हिंदू, बौद्ध, जैन और बौन पवित्र मानते हैं। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास कहा गया है, जहां वे अपनी पत्नी पार्वती के साथ समाधि में लीन रहते हैं। बौद्ध मान्यताओं में यह मेरु पर्वत है जो ब्रह्मांड का केंद्र है। जैन धर्म में इसे वह स्थान माना जाता है जहां पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ ने मोक्ष प्राप्त किया था, जबकि तिब्बत के प्राचीन बौद्ध धर्म में यह स्वर्ग का द्वार है। इतनी सारी सभ्यताएं, इतने सारे धर्म और सबका इशारा इसी एक पर्वत की ओर। क्या यह संयोग है या इसमें सच में कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है? इस पर्वत की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसकी चढ़ाई आज तक कोई नहीं कर पाया। कई बार प्रयास हुए, लेकिन या तो पर्वत आरोहियों ने रहस्यमयी तरीके से अपना अभियान रोक दिया या वे लौट ही नहीं पाए। 2000 में एक रूसी टीम ने दावा किया कि कैलाश की ओर बढ़ते हुए उन्हें अचानक असहनीय बेचैनी और अजीब सी मानसिक स्थिति का सामना करना पड़ा। उनका कहना था, ये पर्वत हमें ऊपर जाने से मना कर रहा था। वैज्ञानिक कारण ढूंढते रहे, लेकिन कोई ठोस जवाब आज तक नहीं मिला। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के चारों दिशाओं से 4 नदियां निकलती हैं, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और कर्णाली, जो एशिया की जीवन रेखा है। यह तथ्य अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा पर्वत है जो इतने बड़े भूभाग की नदियों का उद्गम हो। क्या यह सिर्फ भौगोलिक संयोग है या फिर यह किसी सुनियोजित प्राचीन रहस्य का हिस्सा? रूसी वैज्ञानिकों ने एक और चौंकाने वाली खोज की।
कैलाश पर्वत का आकार बिल्कुल एक परफेक्ट पिरामिड की तरह है, जिसकी चारों दिशाएं कंपास के हिसाब से सटीक रूप से मेल खाती हैं। उनका मानना है कि यह कोई प्राकृतिक संरचना नहीं, बल्कि एक प्राचीन मेगा स्ट्रक्चर हो सकता है, जिसे हजारों साल पहले किसी उन्नत सभ्यता ने बनाया हो। सोचिए, अगर यह सच है तो हमारी पूरी इतिहास की समझ बदल सकती है। तिब्बती लामा और साधु मानते हैं कि कैलाश के चारों ओर परिक्रमा करने से जीवन के पाप धुल जाते हैं, लेकिन यहाँ की परिक्रमा आसान नहीं। ऊंचाई, ऑक्सीजन की कमी और बेहद ठंड, ये सब मिलकर शरीर की परीक्षा लेते हैं। फिर भी हर साल हजारों तीर्थयात्री इस कठिन यात्रा पर निकलते हैं, मानो किसी अदृश्य पुकार का जवाब दे रहे हो। एक और रहस्य है कैलाश के पास स्थित झीलें, मानसरोवर और राक्षसताल। मानसरोवर का पानी नीला और शांत है, जबकि राक्षसताल का पानी काला और उथल-पुथल से भरा। कहते हैं ये क्रमशः शुभ और अशुभ ऊर्जा का प्रतीक है। कुछ यात्री बताते हैं कि रात में इन झीलों के ऊपर रहस्यमयी रोशनी और आकाश में अजीब हरकतें देखी जाती हैं, जिन्हें विज्ञान अभी तक नहीं समझ पाया। कैलाश पर्वत के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह समय और आयामों का संगम है। कुछ लोग दावा करते हैं कि यहाँ समय अलग तरह से बहता है। रूसी पर्वतारोहियों ने एक बार अनुभव किया कि कैलाश की परिक्रमा के बाद उनके बाल और नाखून अचानक कई दिनों के बढ़े हुए लग रहे थे, मानो उन्होंने महीनों का समय एक ही दिन में जी लिया हो। हिंदू शास्त्रों में कैलाश को स्वयंभू लिंग कहा गया है, जो अनंत ऊर्जा का स्रोत है। कहा जाता है कि यहाँ की तरंगे इंसान के मन और आत्मा पर गहरा असर डालती हैं। कई साधु और योगी यहाँ ध्यान में जाते हैं और बताते हैं कि उन्हें ऐसी अनुभूतियां हुई जिन्हें शब्दों में नहीं बताया जा सकता। और शायद यही वजह है कि कैलाश पर्वत एक रहस्य बना हुआ है। ये जगह हमें चुनौती देती है, हमारी आस्था को, हमारी जिज्ञासा को और हमारे विज्ञान को। ये हमें याद दिलाती है कि इस धरती पर अभी भी ऐसे स्थान हैं जिन्हें हम पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं और शायद कभी समझ भी न पाए। हिमालय की इस अद्भुत संरचना को लेकर वैज्ञानिकों के सामने एक और रहस्य है, इसकी सममिति और ज्यामिति। कैलाश पर्वत लगभग पूरी तरह चारों दिशाओं में समान कोण पर स्थित है, जैसे किसी ने इसे सावधानी से तराशा हो। यह प्राकृतिक पर्वत कम और किसी प्राचीन वास्तुकार की रचना अधिक लगता है। दुनिया के कई इंजीनियरों ने इस पर रिसर्च करते हुए माना है कि इतनी सटीक संरचना केवल प्राकृतिक प्रक्रियाओं से बनना लगभग असंभव है। लेकिन अगर यह किसी ने बनाया है तो सवाल उठता है, किसने और क्यों? दुनिया की कई प्राचीन संस्कृतियों में केंद्र बिंदु पर्वत या एक्सिस मुंडी की अवधारणा है, यानी वह स्थान जो पृथ्वी को ब्रह्मांड से जोड़ता है। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म में कैलाश को इसी श्रेणी में रखा गया है। कहा जाता है कि यहाँ खड़े होकर साधक ब्रह्मांड की धड़कन महसूस कर सकता है, मानो धरती और आकाश की ऊर्जा का संगम यही हो। कई यात्रियों ने यह अनुभव किया है कि यहाँ समय जैसे धीमा पड़ जाता है और मन में एक अनजाना सन्नाटा भर जाता है। कैलाश के चारों ओर स्थित मानसरोवर और राक्षसताल झीलें भी रहस्यों से भरी है। एक में मीठा और निर्मल जल है, जबकि दूसरी में खारा और कड़वा, और दोनों एक दूसरे से कुछ ही किलोमीटर दूर है। भूवैज्ञानिक कहते हैं कि यह असंभव सा है, पर यह सच है। धार्मिक मान्यताओं में कहा गया है कि मानसरोवर देवताओं का निवास है, जबकि राक्षसताल असुरों का। शायद इसी कारण इन दोनों झीलों की ऊर्जा बिल्कुल अलग महसूस होती है। कुछ साहसी पर्वतारोही जिन्होंने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की, अजीब घटनाओं का शिकार हुए। कई लोग रहस्यमय तरीके से बीमार पड़ गए, किसी की याददाश्त प्रभावित हुई और कुछ तो लौटकर कहने लगे कि उन्होंने समय में बदलाव महसूस किया, जैसे वे कुछ पलों में ही कई दिनों की यात्रा कराए हों। इन कहानियों ने कैलाश को और भी डरावना और आकर्षक बना दिया है। शायद यही कारण है कि आज तक किसी ने इसकी चोटी पर कदम नहीं रखा। आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण भी कैलाश के आसपास अजीब तरह से काम करना बंद कर देते हैं। कंपास की सुइयां घूमने लगती हैं, रेडियो सिग्नल गड़बड़ा जाते हैं और जीपीएस डेटा गलत दिखाने लगता है। यह मानो किसी अज्ञात शक्ति का क्षेत्र हो जो आधुनिक तकनीक को चुनौती देता है।
और शायद यही हमें याद दिलाता है कि चाहे विज्ञान कितना भी आगे बढ़ जाए, प्रकृति और ब्रह्मांड के कुछ रहस्य अब भी हमारी पकड़ से बाहर है। शायद हम कभी भी कैलाश पर्वत के रहस्यों को पूरी तरह न जान पाए। शायद यह पर्वत खुद अपनी चुप्पी में सबसे बड़ा उत्तर छुपाए बैठा है कि कुछ रहस्य ही रहने चाहिए। इसके विशाल मौन और अडिग स्वरूप को देखकर लगता है जैसे यह हमें हमारी जगह याद दिला रहा हो कि हम चाहे कितने भी विकसित हो जाएं, ब्रह्मांड में अब भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। कैलाश हमें सिखाता है कि ज्ञान सिर्फ तथ्यों में नहीं बल्कि विनम्रता में भी है, उस स्वीकार में कि हम सब खोजी हैं और यह खोज कभी समाप्त नहीं होती। अगर आप भी मानते हैं कि इस दुनिया के रहस्य हमें और गहराई से समझने की प्रेरणा देते हैं, तो इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब कीजिए एपिक विजडम, ताकि अगली बार जब हम इतिहास, आस्था और ब्रह्मांड के किसी नए रहस्य के सामने खड़े हों, तो आप भी हमारे साथ उसका अनुभव कर सकें। हर नई कहानी आपके भीतर की जिज्ञासा को और जगाने के लिए यहाँ इंतजार कर रही होगी। आज हमारे साथ इस अद्भुत और आध्यात्मिक यात्रा में चलने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपकी उपस्थिति, आपका समय और आपकी जिज्ञासा, यही हमें इन कहानियों को खोजने और आप तक पहुंचाने की ताकत देती है। अगली मुलाकात तक जुड़े रहिए और याद रखिए, कुछ रहस्य बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर भी अपना स्वरूप दिखाते हैं।